नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डेफिनेट आर्टिकल द को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि क्यों किसी हिंदू धार्मिक स्थल के नाम के पहले आर्टिकल द प्रयोग नहीं होता। ऐसा क्या कारण है कि केवल गोल्डन टेम्पल ही इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आपको जानने को मिलेगा कि वो कौन सा न्यूज़पेपर है जिसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना गलत होता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार कोहिनूर हीरा आर्टिकल द से संबंध रखता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आपको यह लगेगा कि हम इतिहास में चले गए। वैसे तो सुनील सर आपको बहुत अच्छा इतिहास पढ़ा रहे हैं। मेडिवियल इंडिया में दिल्ली सल्तनत वो आपका कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज इतिहास के वो पहलू जानने की कोशिश करेंगे जो आर्टिकल द से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन फिर भी आज हम जानते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जहां हम आर्टिकल द का ही प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल, पर्वतों के नाम के पहले, पर्वतों के नाम के पहले आपको शायद ही कोई बुक मिलेगी जिसमें ये सारे रूल आपको डिफाइन किए जाएं। अलग अलग 20-30 बुक्स पढ़ने के बाद इस डाटा को जो एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, उसको कलेक्ट किया है मैंने। अब देखो, यहां मैंने लिखा पर्वतों के नाम के पहले। मैं आपको कहता हूं द हिमालय, द हिमालय, द विंध्याचल, एक आध और बताइए आप पर्वत का नाम, कमेंट कीजिए। चलो कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं बता देता हूं कि आपके दिमाग में आया होगा माउंट एवरेस्ट, आपके दिमाग में आ सकता है अरावली हिल्स, आपके दिमाग में आ सकता है, जो बच्चे हरियाणा से हैं, शिवालिक हिल्स। अब देखिए बड़े ध्यान से दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पर्वतों की, हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, ना कि पर्वत चोटियों की और ना ही पहाड़ियों की। मैंने इधर लिखा है पर्वत, और पर्वत का अर्थ होता है माउंटेन। और यहां जो माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि 90 to 95% स्टूडेंट, जब हम ये एग्जाम्पल मांगेंगे कि पर्वतों के नाम के पहले, स्पेशली वो स्टूडेंट जो अभी आजकल DSSS यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए, या फिर इधर अभी हरियाणा में टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी जानी है, उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मीन्स पीपल टीचर्स, ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर टीचिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, they are preparing for their teaching exams, उनके लिए स्पेशली बताता हूं कि आप किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी कॉलेज में जाइए और बच्चों के सामने रूल लिखिए कि आज हम आर्टिकल द पढ़ेंगे, और पहला रूल लिख दीजिए कि पर्वतों के नाम के पहले, कॉमन चीज बता रहा हूं बिल्कुल आपको। तो आप पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हिमालय, दूसरा एग्जाम्पल बच्चों से पूछेंगे तो वो हमेशा जवाब देंगे माउंट एवरेस्ट। जबकि माउंट एवरेस्ट दोस्तों पर्वत नहीं, पर्वत की चोटी है।
तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि केवल पर्वतों के नाम के पहले, ओनली बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स आर्टिकल द इज यूज्ड, नॉट बिफोर द नेम ऑफ हिल्स और पीक्स ऑफ हिल। यह बात आपको समझनी है कि केवल पर्वतों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ना कि पहाड़ियों के नाम के पहले और पर्वत चोटियों के नाम के पहले। क्लियर है? तो माउंट एवरेस्ट के साथ क्रॉस, अरावली हिल्स क्रॉस, शिवालिक हिल्स क्रॉस। आपके सामने अगर कोई लिख के दे क्रोह, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, इसके पहले क्रॉस। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके जहन में होगा कि अरावली जो पर्वत है, कभी जो होता था पर्वत, आजकल तो पहाड़ियां ही हैं अरावली की, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत को माना जाता है। अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना पर्वत। और अगर अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है तो मैंने इसके नाम के पहले क्रॉस क्यों लगाया? इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि अगर लिखा आता है केवल अरावली, तो मैं इसको माउंटेन ही कंसीडर करूंगा और इसके साथ लगाऊंगा आर्टिकल द। अगर लिखा आता है अरावली माउंटेन, फिर तो कोई संदेह रहा ही नहीं, क्या आएगा? द। लेकिन अगर लिखा आता है अरावली हिल्स, फिर आर्टिकल द नहीं आएगा। अब इसका कारण जानते हैं कि क्यों नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, एक हमारे हरियाणा में ना एक सीधा साधा सा फॉर्मूला है कि मान लीजिए किसी घर में हमने न्योता देना है और हमने किसी एक मुखिया को बोल दिया जी आपके घर में चूल्हा न्योता है, मतलब आपके घर का पूरा न्योता है सभी का। तो ऐसी परिस्थिति में हमें अलग अलग हर इंसान को फिर बोलने की जरूरत नहीं होती। जब हमने आर्टिकल द हिमालय पे लगा ही दिया, तो क्या शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं या माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है? और अगर वो हिमालय पर्वत का हिस्सा है तो अलग अलग आपको उन पे आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह है हमारा आर्टिकल द का रूल नंबर 1। दोस्तों ये बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, लेकिन यह बात आपको कहीं नहीं लिखी मिलेगी, आपको ये कोई नहीं बताने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप पूरा सीखें, मैं आपको हर एक चीज और विद रीजन एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले भी बताया कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोहिनूर हीरा किस प्रकार आर्टिकल 10 से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हिंदू धार्मिक स्थलों के नाम के पहले आर्टिकल 10 नहीं लगता। वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन पहला रूल क्या है? पर्वतों के नाम के पहले। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 2। आप इसको नोट करते रहिए साथ साथ, और किंतु परंतु पे विशेष ध्यान देना है जितनी भी वीडियोज में मैं आर्टिकल द पढ़ाऊंगा आपको। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले। जो इंग्लिश मीडियम है जिनका, दे कैन राइट बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, क्योंकि नदियों के लिए हम शब्द प्रयोग कर देंगे रिवर, इतना तो हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी समझ सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, नदियों में मैंने एक नदी लिखी है आपके सामने, द गंगा, द यमुना, द गंगा, द यमुना। एक सच चाहूंगा आपसे, और जो वास्तव में सच्चा हमारा विद्यार्थी है वो इस वीडियो पे कमेंट करके बताएगा क्या तीसरा नाम उसके दिमाग में सरस्वती नहीं आया? जिसके दिमाग में द सरस्वती आया है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। द गंगा, द यमुना, और आपके दिमाग में आया द सरस्वती। लेकिन दोस्तों, सरस्वती दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है, सरस्वती दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है
जिसके नाम के पहले आर्टिकल द प्रयोग नहीं होता। सरस्वती इज द ओनली रिवर इन होल वर्ल्ड विद विच आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। क्यों? क्योंकि हरियाणा जी के हम जितनी बार पढ़ते हैं, जो भी बुक पढ़ते हैं, लगातार ये बताया जाता है कि हरियाणा की तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। हरियाणा में तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की बात हो रही है। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बना हुआ है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सरस्वती नदी के साथ आर्टिकल द प्रयोग नहीं होता? देखिए बड़े ध्यान से दोस्तों, ये बताइए मुझे, अभी 2021 चल रहा है, कभी ऐसा भी समय होगा जब 500 साल होगा, ये 500, 2021 से पहले 500 भी होगा, कभी ऐसा भी होगा जब 0 होगा और इससे पहले भी दुनिया होगी। 0 पे ऐसा माना जाता है कि कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत यहां से हुई विद द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 0 से आगे का जो समय है उसको लिखा जाता है एडी, और 0 से पहले का जो समय है उसको लिखा जाता है बीसी, BCE, बिफोर कॉमन इरा, और एनो डोमिनो ये लिखा जाता है। कुछ बुक्स में आपको ये एडी की जगह CE भी लिखा मिलेगा, कॉमन इरा। तो दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की शुरुआत अगर हम मानते हैं तो लगभग, मॉडर्न इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, लगभग ये माना जाता है कि 1250 AD, 1240 के आसपास, 1240 AD, यहां से कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखना शुरू हुआ था, चाहे वो रूल्स की बात हो। और सरस्वती नदी बहती थी 1500 BCE, यानी अंग्रेजी में और सरस्वती नदी में लगभग 2700 साल का अंतर है। यानी जब सरस्वती नदी बहती थी तो अंग्रेजी नहीं थी, और जब अंग्रेजी आई तो सरस्वती नदी नहीं बहती थी। अंग्रेजों ने भारत में सरस्वती नदी को कभी बहते हुए भी नहीं देखा। साक्ष्य बहुत सारे हैं जमीन के नीचे, लेकिन जिस समय इंग्लिश ग्रामर के रूल्स लिखे गए उस समय सरस्वती नदी नहीं थी। इसलिए पूरी दुनिया में इकलौती नदी है सरस्वती नदी जिसके नाम के पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। ये दोनों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला हमने बात की कि पर्वतों के नाम के पहले, लेकिन पर्वत चोटियों और पहाड़ियों के नाम के पहले नहीं। दूसरा हमने बात की कि नदियों के नाम के पहले पर सरस्वती नदी के नाम के पहले नहीं। तीसरे पॉइंट पे आइए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? तीसरा पॉइंट कहता है सभी ऐतिहासिक स्थानों के नाम के पहले सभी ऐतिहासिक स्थानों के नाम के पहले, जैसे मैंने लिखा द रेड फोर्ट, मैंने लिखा द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुब मीनार में के से भी कई जगह स्पेलिंग इसकी दी जाती है, पर क्यों से ज्यादा मेरे हिसाब से ठीक होती है कुतुब। नेक्स्ट मैंने लिख दिया द ताजमहल। हर किसी के जहन में पहला तो यही आता है जब हम ऐतिहासिक स्थानों की बात करते हैं, द ताजमहल। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। हालांकि एक टीचर का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती, लेकिन फिर भी आज मैं धार्मिक बात कर रहा हूं क्योंकि ये बात ही, ये रूल ही धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ऐतिहासिक स्थान, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐतिहासिक स्थान हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है
तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। अगर कोई धार्मिक स्थान हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता। अगर कोई ऐतिहासिक स्थान मुस्लिम धर्म से जुड़ा है, किसी भी और धर्म से जुड़ा है, बशर्ते वो धर्म हिंदू धर्म से ना निकला हो, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। केवल हिंदू धर्म या हिंदू धर्म से निकले हुए धर्मों के जो ऐतिहासिक स्थान हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द प्रयोग नहीं होता। आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि पूरी दुनिया में एक गोल्डन टेम्पल, पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके नाम के पहले आर्टिकल द यूज होता है। गोल्डन टेम्पल इज वन एंड ओनली टेम्पल इन होल वर्ल्ड with which article the is used and related to the Sikh religion which originates from Hindu religion. That's the main fact you are going to learn in this video. बात को बड़े ध्यान से समझिए। अब कारण बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बारे में आप सभी जानते होंगे। 1857 की जो क्रांति हुई, उस समय अंग्रेजों ने यह पाया कि अंग्रेजों से अगर भारतीय कभी लड़ सकते हैं तो उसका एक ही कारण है, और वो कारण है हिंदू मुस्लिम एकता। यानी वो पहली और आखिरी ऐसी लड़ाई थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। चाहे झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ी थी, अवध के नवाब अवध के लिए लड़े थे, कहीं और अलग अलग विभिन्न प्रदेशों से राजा अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच धार्मिक विवाद नहीं था। वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक स्वर में बोल रहे थे। अंग्रेज इस चीज से बिल्कुल परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू और मुस्लिमों में फूट नहीं डाली गई, अगर इनको अलग नहीं किया गया, तो ऐसा विद्रोह दोबारा फिर होगा। तभी अंग्रेजों ने एक चाल चली और अंग्रेजों ने कहा कि हम हिंदुओं को तवज्जो देना चाहते हैं। कुछ हिंदू अधिकारियों को इकट्ठा किया, हिंदू नेताओं को इकट्ठा किया और हिंदुओं के लिए कॉलेज बनाने शुरू किए, हिंदुओं के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने शुरू किए। सभी हिंदू धार्मिक स्थलों के नाम के पहले आर्टिकल द लगा दिया। द का मतलब अंग्रेज बेवकूफ बनाते थे केवल कि आपको स्पेशल दर्जा मिल गया। स्पेशल दर्जा दे दिया हिंदुओं को, लेकिन कुछ समय के बाद उनको यह महसूस हुआ कि यह पासा तो उल्टा गिर गया। जितने हिंदू पढ़ते गए उतने ही अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काते चले गए कि ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये हमें लूट रहे हैं। अंग्रेजों को लगा कि जो चाल चली थी वो उल्टी गिर गई, तो उन्होंने चाल बदली और हिंदुओं को किया पीछे और मुस्लिमों को किया आगे, और जितने भी मुस्लिम ऐतिहासिक स्थल थे सबके नाम के पहले आर्टिकल द लगाया। यह बात उस समय की है जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1911 में मुस्लिमों को 2 वोट डालने का अधिकार दिया गया। उस समय हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालते समय अंग्रेजों ने एक काम किया कि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल थे उनके नाम के पहले से आर्टिकल द हटा लिया। यह कारण है कि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन दोस्तों, एक क्वेश्चन अब भी हमारे सामने है कि क्यों गोल्डन टेम्पल के साथ ही होता है। इसके लिए आपको दोबारा फिर इतिहास में जाना पड़ेगा। बात है सन 1849 की। पंजाब के राजा दिलीप सिंह, अंग्रेजों ने आके उनको कहा
कि आप पंजाब हमारे हवाले कर दीजिए और आप पेंशनर बन के अंग्रेजों के और लंदन में चले जाइए, आपको हर माह पेंशन मिलती रहेगी। राजा दिलीप सिंह ने लड़ने की बजाय इस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों के पेंशनर बन के वो चले गए लंदन। और जिस समय वो लंदन गए, उनके पास दुनिया की एक सबसे बेशकीमती चीज थी, कोहिनूर हीरा। उन्होंने वहां जाकर, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हम वो इतिहास पढ़ाते हैं जो अंग्रेजों ने लिख रखा है, ऐसा कहा जाता है कि वहां जाकर उन्होंने वो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनको गिफ्ट कर दिया। महारानी विक्टोरिया ने उनको बदले में 3 चीजें दी। दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कोहिनूर हीरे के बदले में 3 चीजें दी। पहला, सिख धर्म को धर्म की मान्यता, द सिख। ये मैं भी अगला रूल कराने वाला हूं आपको। सिख धर्म को धर्म की मान्यता। उससे पहले यह कहा जाता था कि सिख धर्म अलग से धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में ही एक जाति है, और वहां से सिख धर्म को धर्म की मान्यता दी गई, केवल सिख धर्म के पहले आर्टिकल द लगाकर। दूसरी चीज उनको बदले में मिली, गोल्डन टेंपल के नाम के पहले आर्टिकल द। गोल्डन टेंपल को एक विशेष दर्जा दिया गया। और तीसरी और अंतिम चीज जो मिली, ये दैट्स थर्ड एंड इट्स फोर्थ। तीसरी चीज मिली कि पंजाब पूरी दुनिया के अंदर इकलौता ऐसा राज्य बना जिसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। पंजाब पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा राज्य, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ना इंग्लैंड में कोई ऐसा राज्य है, ना अमेरिका में है, जिसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता हो। पंजाब पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा राज्य जिसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। दोस्तों, यह कारण था कि कोहिनूर हीरा किस प्रकार आर्टिकल द से जुड़ा हुआ है। आपको पता चला कि क्यों किसी हिंदू ऐतिहासिक स्थल के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। ये बातें बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, ये बातें धार्मिक हैं, ये बातें ऐतिहासिक हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूं। हो सकता है कि ये ऐतिहासिक तथ्य गलत हों। हमारा जो मेन फोकस है वो ये रूल याद करने पे होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इन तथ्यों के ऊपर आप किसी इतिहासकार से बहस करो या आप देश के इतिहास को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने जहां से पढ़ा, जिस लेखक को पढ़ा या जिस बुक से ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, हो सकता है कि वहां गलत लिखी हुई हो। तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह आपका ऐतिहासिक विषय नहीं है, यह विषय है आपका आर्टिकल द। तो आपको रूल याद करना है कि अगर कोई ऐतिहासिक स्थान हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द यूज नहीं होता, केवल गोल्डन टेंपल के पहले होता है। पंजाब दुनिया में इकलौता ऐसा राज्य है जिसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 5 कहता है कि सभी धर्मों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सभी धर्मों के नाम के पहले, सभी धर्मों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। मैंने लिखा द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। अब ये द सिख तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, एटसेट्रा। इसमें कोई एक्सेप्शन किंतु परंतु आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम जानते हैं कि क्यों दुनिया में एक न्यूज़पेपर ऐसा है जिसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। केवल एक न्यूज़पेपर है। देखिए बड़े ध्यान से, दोस्तों आपने पढ़ा होगा
कि अखबारों के नाम के पहले आर्टिकल द यूज होता है। अखबारों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स आर्टिकल द इज कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में हम ये बात नहीं कह सकते कि अगर कोई न्यूज़पेपर अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा का है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोगों में से एक आध बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं सर, दैनिक भास्कर पे तो नहीं होता, पंजाब केसरी पे तो नहीं होता। कोई बात नहीं, हिंदी में आर्टिकल द ही नहीं होता। पहली बात तो ये सोचने की। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में अखबारों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी का अगर कोई भी अखबार है पूरी दुनिया में तो सबके नाम के पहले आर्टिकल द यूज होता है। अब मैं आपसे एग्जाम्पल मांगूंगा, तो जो बच्चे यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो दे विल से द हिंदू, वो एक ही एग्जाम्पल देंगे एंड दैट एग्जाम्पल विल बी द हिंदू। बट अगर हरियाणा का कोई बच्चा है, वो एक ही आंसर मुझे देने वाला था जो यूपीएससी प्रिपेयर नहीं कर रहा है, द हिंदुस्तान टाइम्स। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूं दीज आर कंट्रावर्शियल। बहुत कंट्रावर्सी होनी है इन बातों पे, मुझे पता है, लेकिन वास्तविकताओं से मैं दूर नहीं रह सकता। ये गुण नहीं है मेरे अंदर कि मैं समाज से ना लड़ सकूं, मैं उन कमियों को उजागर ना कर पाऊं जो कमियां सदियों से चलती आ रही हैं। लगातार सभी टीचर्स उन कमियों को फॉलो करते जा रहे हैं। एक बुक में कुछ लिखा हुआ है, दूसरी बुक में कुछ लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए हर चीज को। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के पहले आर्टिकल द लगाना गलत है। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 50 बुक आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको एग्जाम्पल ही मिलेगा द हिंदुस्तान टाइम्स। बट मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए आपको 5-6 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप जाइए वेंडर के पास जहां से न्यूज़पेपर बेचे जाते हैं, आप उसको जाकर बोलिए कि मुझे एक हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर दे दीजिए। उस न्यूज़पेपर को खरीदिए और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपको एक भी न्यूज़पेपर पूरे इंडिया में ऐसा मिल जाए जो हिंदुस्तान टाइम्स नाम है और उस पे आर्टिकल द लगा हुआ है, तो पूरी उम्र आपके न्यूज़पेपर के पैसे मैं दूंगा। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स खरीदो, आपको केवल हिंदुस्तान टाइम्स लिखा मिलेगा। द हिंदू खरीदो, आपको द लिखा मिलेगा हिंदू से पहले। ट्रिब्यून खरीदो, आपको द ट्रिब्यून लिखा मिलेगा। आप और कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का खरीदिए, सब पे आपको आर्टिकल द मिलेगा, केवल एक हिंदुस्तान टाइम्स को छोड़कर। यह है प्रैक्टिकल नॉलेज, यह है सोचने की क्षमता, चीजों को फॉलो नहीं करना। मैं ये भी कहता हूं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, उस पे भी प्रैक्टिकल जोड़िए। अब कारण बताता हूं क्या है। देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त वर्ष 1947, तो हमारे देश में दो ही चीजों का सबसे ज्यादा विरोध था, अंग्रेजों का और अंग्रेजी का। हमारे कुछ राष्ट्रवादी नेता जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे, जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते थे, वो विरोध कर रहे थे उस समय अंग्रेजी भाषा का भी। लेकिन वो नेता जिनकी इंटरनेशनल छवि थी, जो विदेश स्तर पर बातचीत करते थे, जो विश्व पटल पर भारत की एक पहचान बनाना चाहते थे, उन नेताओं के सामने ये चुनौती थी कि किस प्रकार दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए, किस प्रकार अंग्रेजी को दूर भी ना किया जाए और इनकी अंग्रेजी से नफरत भी खत्म हो जाए। क्योंकि उस समय इंग्लिश वॉज द पार्ट ऑफ सिस्टम,
इनफैक्ट इंग्लिश वर्ल्ड सिस्टम, हर जगह आपको इंग्लिश ही इंग्लिश वहां उस समय देखने को मिलती थी, सभी सरकारी दफ्तरों में। तो जब संविधान लिखा गया तो उस समय कहा गया कि हिंदी वुड बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज बट इंग्लिश वुड आल्सो बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स। संविधान लागू होने के 15 साल तक इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। आफ्टर दैट पार्लियामेंट विल रिव्यू, और अगर जरूरत महसूस होगी, इफ देयर वुड बी नीड, देन पार्लियामेंट कैन चेंज द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर जरूरत होगी तो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस। और इस बात को भी मद्देनजर रखा गया कि बीच में अगर इंग्लिश को लेकर दंगे हुए तो प्रेसिडेंट हैज पावर दैट ही कैन चेंज द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि राष्ट्रपति किसी भी समय जब चाहे इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस हटा सकता है एक ऑर्डर पास करके। फिर संसद ने रिव्यू किया, इसको आगे बढ़ाते गए और आज तक भी इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसी समय जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान टाइम्स के ओनर ने, मालिक ने अपने न्यूज़पेपर के पहले से आर्टिकल द हटा लिया। उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी में न्यूज़पेपर जरूर छापूंगा उन लोगों के लिए कि जो कोई और भाषा नहीं जानते, लेकिन मैं अंग्रेजों का एक रूल नहीं मानूंगा। बाद में इस चीज पर केस भी हुए, बहस भी हुई, लेकिन उन केसेस का और उन बहस का एक ही निर्णय निकल के आया कि किसी भी चीज का नाम रखना उसके मालिक का मालिकाना अधिकार है, इसलिए हम रोक नहीं सकते। और हिंदुस्तान टाइम्स का नाम हिंदुस्तान टाइम्स ही रहेगा, न कि द हिंदुस्तान टाइम्स। तो दोस्तों, आज हमने आर्टिकल द के 6 रूल पढ़े। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।